A stone is broken by the last stroke of the hammer. This doesn't mean first stroke is useless. As like success is the result of continuous effort. यार ये तो आप भी जानते हो कि किसी भी पत्थर को तोड़ना है तो उस पत्थर को एक बार घाव करके नहीं तोड़ा जा सकता। एक ही जगह हथौड़े से बार बार वार करना पड़ेगा, तभी एक वक्त के बाद पत्थर टूटेगा। याद रखना, रियल लाइफ में ये पत्थर आपका गोल है और आपका हथौड़ा वो एफर्ट है जो पूरा करने के लिए आपको चाहिए। पर अगर मल्टीपल पत्थर पर एक एक हथौड़े मारोगे तो घंटा कुछ नहीं होगा, और अगर एक ही पत्थर पर मल्टीपल हथौड़े मारोगे तो चांस है कि पत्थर टूट जाए, यानी आप उस गोल को अचीव कर पाओगे। अब बोलोगे मेरे तो मल्टीपल गोल है तो क्या करें, तो भाई मेरे भी हैं, और आज तक जिन्होंने बहुत कुछ उखाड़ा है उनके भी हैं। ये सब जाने अनजाने में इस टेक्निक को यूज करते हैं जिसे आप भी कर सकते हो। साइंटिस्ट कहते हैं कि सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हमारे दिमाग में 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं। कभी गिने तो नहीं पर जरूर आते होंगे। कभी क्रिकेटर बनने का भूत सवार होता है तो कभी साइंटिस्ट, कभी इंजीनियर और न जाने क्या क्या, और हम कभी भी एक चीज पर फिक्स नहीं हो पाते। आपके भी दिमाग में बहुत सारे थॉट आते होंगे, बहुत सारे बिजनेस आइडिया आते होंगे, बट हार्डली आप किसी एक को भी कर पाते हो, इसमें से किसी एक चीज को फिक्स कर पाते हो। इसके पीछे का रीजन जो हमें समझ आता है, जिसे किताबी भाषा में ब्रेक एंड कॉन्कर मेथड बोलते हैं। अगर आप भी इस मेथड को समझ पाते हो तो एक नहीं मल्टीपल गोल को बैक टू बैक अचीव कर सकते हो। आज जहां पर आप एक गोल को अचीव करने में स्ट्रगल कर रहे हो, वहीं आप इस मेथड से 100 गोल तक अचीव कर सकते हो। तो आओ समझते हैं कि साला ब्रेक एंड कॉन्कर मेथड होता क्या है। आज आपके दिमाग में जो थॉट है उन सब को लिस्ट करना है और उसमें से अपने सबसे टॉप मोस्ट थॉट्स को पिक करना है और बाकी थॉट्स पर ब्रेक लगाना है। दोस्तों, इस मेथड को पिकासो से लेकर शेक्सपियर तक और बिल गेट्स से लेकर इलॉन मस्क तक सबने यूज किया है और इसका रिजल्ट आपके सामने है। जिस भी गोल को आपको अचीव करना है उसके अलावा सभी थॉट को इग्नोर करो। याद रखना, अब जो बता रहा हूँ उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना। अगर इसको नहीं फॉलो किए तो सारा प्लान पॉइंटलेस है। जो भी आपका गोल है उसको पूरा किए बिना और कोई थॉट्स को अपने दिमाग में आने मत देना। अब आपका गोल ये पत्थर है और आपने जो शेड्यूल बनाया है ये हथौड़े हैं। इसको तोड़ने में कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करता है पत्थर की साइज पर, यानी आपके गोल पर। तो अगर इसे फॉलो किए तो अगले 1 महीने में वो अचीव कर लोगे जो पिछले 6 महीने में नहीं किया। और भाई, हमारे सोसाइटी ने हमारे दिमाग में सबसे बड़ा मिथ बैठा रखा है कि बेटा तुझे स्पोर्ट में अच्छा होना है, तुझे पढ़ाई में भी अच्छा होना है, तेरा आर्ट भी अच्छा होना चाहिए। और ये सब करने के चक्कर में बच्चा एवरेज बन के रह जाता है और किसी भी एक चीज में मास्टर नहीं बन पाता या कुछ बड़ा नहीं उखाड़ पाता। और इसका ठीक उल्टा डेवलप्ड कंट्री में होता है। बच्चा जिस भी चीज में अच्छा होता है उसके हिसाब से उसे एजुकेशन मिलती है और इसी की वजह से बच्चा किसी भी एक चीज में मेहनत करता रहता है और एक टाइम के बाद उसका मास्टर बन जाता है। अपनी टैलेंट की वजह से नहीं, अपनी ब्रेक एंड कॉन्कर मेथड की वजह से। पर दिक्कत ये है, हमारे यहाँ ब्रेक एंड कॉन्कर मेथड का मतलब लोग समझ ही नहीं पाते। इसी एक स्ट्रेटजी की वजह से रोनाल्डो बना, इसी की वजह से विराट कोहली बना और इसी की वजह से इलॉन मस्क बना। आप रोनाल्डो को उसकी एकेडमिक की वजह से, उसकी पढ़ाई की वजह से उसको जज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास एक ऐसी चीज है जिसमें वो मास्टर है। बिकॉज सक्सेस डजंट फॉलो मल्टीपल थिंग्स, इट डिमांड्स वन थिंग्स मल्टीपल टाइम। जय हिंद, वंदे मातरम।